Good morning, students. Today I am going to teach you the rest part of Discovering Tut the Saga Continues. I think I have given you already two lectures on this one. First was introductory lecture and the second was text explanation. So today again I am going to explain the text as far as possible for this lecture. First of all, you all be concentrated and listen to me properly. After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three-nested coffins. Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals, cornflowers, the faded evidence of a burial in March or April. Now you see, Howard Carter was the person who had discovered King Tut's mummy in 1922. After the discovery of King Tut's mummy, it had been taken out of its tomb. 1922 में हावर्ड कार्टर नाम के आर्कियोलॉजिस्ट ने किंग टूटनखेटन की मम्मी को सर्च किया, डिस्कवर किया और डिस्कवर करने के बाद उन्होंने उसके कब्र से उसको निकाला। तो ऐसे उसको इन्वेस्टिगेशन करने में महीनों बीत गए। फ्यूनररी ट्रेजर्स मतलब होता है दाह संस्कार के वक्त जब डेड बॉडी को जलाई जाती है या दफन की जाती है तो उसके साथ जो कीमती सामान दफन कर दिए जाते थे उनको बताया जा रहा है। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज थ्री नेस्टेड कॉफिन। हावर्ड कार्टर ने क्या किया, जो कॉफिन बनी हुई थी यानी डेड बॉडी को रखने के लिए जो बॉक्स बना हुआ था वो थ्री नेस्टेड मतलब उसमें थ्री लेयर्स थे। पहले जब उन्होंने खोला ही फाउंड ए श्राउड अडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स। विलो और ऑलिव ये सब दे आर प्लांट्स। तो उन्होंने देखा है जब फर्स्ट लेयर ऑफ कॉफिन उन्होंने ओपन किया तो उसमें देखा कि फूल मालाएं रखी हुई थी, ऑलिव की, विलो की, वाइल्ड सेलरी, जंगली घास फूस की, लोटस पीटल्स, कमल के उसमें पंखुड़ियाँ भी थी, कॉर्न फ्लावर्स और फूल वगैरह थे। द फेडेड एविडेंस ऑफ ए बरियल इन मार्च और अप्रैल। देखने पर लग रहा था कि किंग टट को बरी किया गया, दफन किया गया जब वो मार्च या अप्रैल का महीना था। व्हेन ही फाइनली रीच द ममी दो ही रैन इनटू ट्रबल द रिचुअल रीजन्स हैड हार्डेंड। फाइनली जब मतलब कॉफिन को खोलते गए तो लास्ट में उन्होंने पाया कि जहाँ पर एक्चुअल डेड बॉडी रखी हुई थी वो डेड बॉडी बॉक्स से बहुत ज़्यादा चिपक गई थी। रिचुअल रेजिन्स refers to a special kind of liquefied spices which was overlapped to the body of the dead person. हुआ क्या करता था कि पहले जब मम्मी बनाई जाती थी विशेष प्रकार के मसाले वगैरह बनाए जाते थे जो लिक्विड फॉर्म में बनाए जाते थे और उसका लेप पूरी बॉडी पर लगा दिया जाता था जिससे कि डेड बॉडी कई सैकड़ों वर्षों तक सड़े ना। तो देखा गया कि जो रिचुअल रेजिन से थे मतलब इस तरीके का जो लेप लगाया गया था वो बहुत हार्ड हो गया था। सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। और वो जो बढ़िया सॉलिड ठोस गोल्ड कॉफिन सोने का जो ताबूत बना हुआ था उसमें किंग टट की डेड बॉडी कंप्लीटली सीमेंटेड जैसे हो गई थी, एकदम चिपक गई थी, उसी का एक हिस्सा हो गई थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कार्टर रोट लेटर, व्हाट वाज टू बी डन। चाहे जितनी मतलब लेजिटिमेट फोर्स मतलब होता है कि इलेजिटिमेट फोर्स कहते हैं हथौड़े का यूज कर दिया, किसी से पीट दिया, काट दिया। लेजिटिमेट फोर्स मतलब अपने बॉडी से, अपने शरीर से वैसे अगर कोई चाहे ताकत लगा करके हिलाना तो उसे हिला नहीं सकता था। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रीजन्स। Then there came an idea in Carter's mind, why not keep it in the open sun? May it be due to the heat of the sun, ritual regions could melt. उन्होंने ऐसा सोचा कि डेड बॉडी को बाहर रख देते हैं, हो सकता है कि जो रिचुअल रीजन्स बहुत हार्ड हो गए हैं वो पिघल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। नथिंग बस्ट मतलब नथिंग मूव्ड, नथिंग, नो चेंज केम देयर। 149 डिग्री फ़ारेनहाइट के हीट में उसको रखा गया, लेकिन उस मम्मी पे जो लगे हुए लेप थे वो कभी भी थोड़ा सा भी वो ढीले नहीं हुए, जैसे सीमेंटेड थे, हार्ड थे, वैसे ही रह गए। He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. फाइनली हावर्ड कार्टर ने रिपोर्ट किया कि अभी इस तरीके से इसको कॉफिन से, ताबूत से हटा पाना बड़ा मुश्किल था, तो वाई नॉट कट इट फ्रॉम दैट पार्ट वेर एवर इट वॉज ज्वाइंट।
जहाँ कहीं भी जॉइंट था उसको कट न क्यों कर दिया था। फाइनली ही डिसाइडेड टू चाइजल इट अवे। चाइजल छीनी को बोलते हैं, छीनी हथौड़ी होती है ना, तो छीनी से उन्होंने सोचा इसको काट काट करके क्यों ना किनारे कर दिया जाए, और एट लास्ट उन्होंने यही किया। In his defense, Carter really had little choice. If he had not cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. हॉवर्ड कार्टर यहाँ पर मजबूर भी थे, उनको ऐसा करना जरूरी था क्योंकि बहुत सारी ज्वेलरीज वगैरह किंग टट की बॉडी के साथ दफनाई गई थी। जिस बॉक्स में वो थे वो ऑलरेडी सोने का ही था। अगर उन्होंने काट पीट करके उसमें से वैल्यूएबल्स ना हटाए होते तो पता चलता कि किंग टट की डेड बॉडी सुरक्षित ना रह पाती। ये बहुत आसान था कि डकैत आ जाते, चोर आ जाते और गार्ड जो उसकी रखवाली करने के लिए थे उनको धोखा दे करके या मार के पीट करके वो जा करके उसमें जितना सोना चांदी रहता सब उठा ले जाते। तो इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी एंड दे थॉट और होप्ड दे कुड टेक देयर रिचेज विथ देम। किंग टूटनखेटन के समय में जो राजशाही लोग हुआ करते थे तो बहुत ज़्यादा धनी होते थे और उनका ये मानना था कि जब उनकी मृत्यु होगी तो अपने साथ वो बहुत सारे धन संपत्ति को ले जा सकते हैं और अगले जन्म में उसका प्रयोग करेंगे। For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets, ceremonial aprons, sandals, sheaths for his fingers and toes, and the now new iconic inner coffin and mask, all of pure gold. For his journey to the great beyond, for his journey to the heaven, यानी अपनी स्वर्ग की यात्रा के लिए, मौत के बाद स्वर्ग की यात्रा के लिए जो कामना होती है इंसान की, उसके लिए किंग टट वॉज लेविस्ड विथ ग्लिटरिंग गुड्स, यानी मैनी शाइनिंग गुड्स वर लेविस्ड विथ किंग टट। किंग टट वॉज गिवन सो मेनी काइंड्स ऑफ ब्यूटिफुल गिफ्ट्स, सो मेनी काइंड्स ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स। क्या क्या चीज़ें उनके साथ दफन की गई? प्रेशस कॉलर्स, बहुत बेशकीमती कॉलर, इनलेड नेकलेसेस, गले में पहनने के लिए जो माला वगैरह पहनते हैं, ब्रेसलेट्स, कंगन वगैरह पहनते थे किंग लोग पहले, रिंग्स, अंगूठी पहनते थे, एमुलेट्स, ताबीज पहनते थे, सेरेमनियल एप्रन, कभी किसी फंक्शन सेरेमनी में अपने वस्त्र वगैरह धारण करते थे जो राजशाही होता था, एप्रन टाइप का कवर करते थे कंधे को, सैंडल्स पहनने के लिए, शीथ, उंगलियों में एक प्रकार का फिंगर कैप लगाया करते थे पैर और हाथ के, उसको शीथ बोला जाता है। एंड द न्यू आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, इनर कॉफिन एंड मास्क, अंदर एक इनर कॉफिन एंड मास्क, यानी कॉफिन के अंदर एक कॉफिन हुआ करती थी मास्क कवर करने के लिए, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड। ये सारी चीज़ें जो होती थी प्योर गोल्ड, एकदम पक्के सोने की होती थी। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स, कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममीज हेड एंड सीवियर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट। टट को कॉफिन से अलग करने के लिए कार्टर के लोगों ने हर एक जॉइंट को लगभग काट दिया। सीवियर्ड मतलब अलग कर देना, उससे काट के अलग कर देना, तो उन्होंने काट दिया। ममीज हेड, और किंग टट का जो हेड था मतलब सर को भी काट करके उससे अलग करना पड़ा। वंस दे हैड फिनिश्ड दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स विथ पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज। एक बार उन्होंने जब सब कुछ काट काट करके अलग कर दिया तो उस गोल्ड कॉफिन से हटा करके लकड़ी के कॉफिन में किंग टट की बॉडी को उन सबों ने डाल दिया, और उसके बाद से किंग टट की बॉडी मतलब लकड़ी के कॉफिन में एक लेयर उस पर रेत वगैरह रख करके उसमें उनको दफन करके रख दिया, और जितनी वैल्यूएबल चीज़ें थी, गोल्ड कॉफिन थी, गोल्डन ज्वेलरीज वगैरह थी, सारी चीज़ों को सब लोगों ने कलेक्ट कर लिया, अपने पास रख लिया। आर्कियोलॉजी है चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवीनिंग डिकेड्स। पीछे के दशकों में आर्कियोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हुई, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिग्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। पहले क्या होता था, इजिप्शियन ममीज वर डिस्कवर्ड इन ऑर्डर टू डिस्कवर रिच ज्वेलरी, है ना, इन ऑर्डर टू डिस्कवर रिचेज विच वर बरीड विथ किंग्स। बट नाउ riches were not so much important for the discoverers, but the intriguing mystery, but the complex details about the death and the reason behind the death of the kings was very much important for them. तो अब की क्या स्थिति थी कि लोग ये नहीं बहुत कि रुपया पैसा उनके साथ क्या दफन किया गया ये बहुत मायने नहीं रखता था, लेकिन एक किंग किस तरीके से हमारा इंट्रिगिंग मिस्ट्री यानी बहुत जटिल उसके जटिल रहस्य जो था उसको जानने का प्रयास करते थे। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि अब और भी अच्छे रिफाइंड टूल्स का यूज कर रहे हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। इन 1968 मोर देन 40 years आफ्टर
Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. 1968 में फिर उसी मम्मी को, जो कि 1922 में डिस्कवर की गई थी, एनाटॉमी के प्रोफेसर, एनाटॉमी इज द व्हाट इज द साइंस ऑफ द इंटायर बॉडी, एनाटॉमी के प्रोफेसर ने एक्सरे किया था किंग टट की मम्मी का, और उन्होंने एक बहुत चौंका देने वाला फैक्ट बताया था. बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग. उन्होंने कहा कि रिचुअल रेजिन्स, जो लेप वगैरह, लिक्विड वगैरह उसके किंग टट की बॉडी को में लगाया गया था दफन करने के समय, अब उसमें से क्या हो गया था, पहले 1922 में जब उसको निकाला गया था तो सब कुछ सेफ था, अच्छा था, लेकिन 1968 में किंग टट के चेस्ट की जो बोन थी वो गायब थी. फ्रंट रिब्स, रिब के जो फ्रंट का था वह भी मिस कर रहा था, वो भी पिघल चुका था, खत्म हो चुका था. यानी 40 ईयर्स में इतना बड़ा चेंज क्यों हो गया? क्योंकि हावर्ड कार्टर ने उसको डिसजॉइंट कर दिया था, ताबूत से अलग कर दिया था. उतने अच्छे सिचुएशन में ये नहीं था. थैंक यू फॉर दिस मच.